नमस्कार दोस्तों। भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने सफेद जर्सी की क्रिकेट से यानी कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विराट कोहली एक ऐसा नाम जो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के कानों में दशकों से गूंज रहा था। विराट कोहली को लेकर सबके पास अपनी अपनी कहानियां हैं। मैं आज आपके साथ अपनी कहानी शेयर करने आया हूं। 2008 का साल रहा होगा, शायद 2008 का साल था। भारत की टीम अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत गई थी। उस समय क्रिकेट से संबंधित खबरों के लिए हम वेबसाइट चेक नहीं किया करते थे, हम मैगजीन्स पढ़ते थे। और क्रिकेट सम्राट नाम की एक मैगजीन हमारी फेवरेट हुआ करती थी। इस मैगजीन में भारत की जीत के साथ जो खबर छपी थी वो ये कि फाइनल में खेलने वाली भारतीय टीम के कई खिलाड़ी फाइनल मैच के पहले अपने मेकअप पे बहुत समय गुजार रहे थे। उनको पता था कि कैमरा किस एंगल पे होता है और हमें सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए जिससे कैमरा हमको कैच करेगा। यह खबर राहुल द्रविड़ की एक प्रतिक्रिया के साथ आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे नए खिलाड़ियों को ऐसी मानसिकता से बचना चाहिए जिसमें कि वो क्रिकेटर से ज्यादा शोमैन। कहीं ना कहीं विराट कोहली इन सारी कहानियों के सेंटर में थे। वो भारतीय टीम, वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम अंडर 19 की, उस टीम के वो कप्तान थे और उनका अग्रेसिव एटीट्यूड दुनिया की नजरों में आ चुका था। बहरहाल जब यह खिलाड़ी टीम में आया और 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम का सदस्य बन गया, तब तक इसकी क्षमता को लेकर सारे सवाल खत्म हो चुके थे। लेकिन टेस्ट मैच क्रिकेट में अभी भी उसके टीम में स्थान और उसके परफॉर्मेंस पर कई सवाल बाकी थे। विराट कोहली जिस भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बने, वो अपने ट्रांजिशन यानी संक्रमण काल से गुजर रही थी। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली और अनिल कुंबले संन्यास ले चुके थे और कुछ अन्य दिग्गज सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण अपने रिटायरमेंट के कगार पर थे। विराट कोहली उस टीम का हिस्सा बने जो अपने पीक से उतर रही थी और अब यह बागडोर नए युवाओं को संभालनी थी कि वो टीम को कैसे आगे ले जाते हैं। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत क्रिटिकल था विराट कोहली के लिए। विराट ने पहले 2 टेस्ट मैचेस में रन नहीं बनाए, उनको ड्रॉप करने की मांग उठने लगी। लेकिन उस समय के जो कैप्टन थे एमएस धोनी, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम एटलीस्ट एक और मौका विराट कोहली को देंगे और उसमें भी अगर विराट परफॉर्म नहीं करते हैं तो विराट को ड्रॉप किया जाएगा। ये टेस्ट ऑस्ट्रेलिया की सबसे तेज पिचों में से एक वॉका पर होने वाला था। जैसा कि अंदेशा था, भारतीय टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन विराट कोहली ने इस टफ इनिंग्स में एक हाफ सेंचुरी लगाई। इस हाफ सेंचुरी ने उनके मन में अपनी ही क्षमता के प्रति उठ रहे सवालों को बंद कर दिया। अगले मैच में उन्हें फिर से मौका मिला और उन्होंने शतक लगाकर एडिलेड के साथ अपना लव अफेयर स्टार्ट किया। एडिलेड के मैदान पर अगली टॉर पे विराट ने दोनों इनिंग्स में शतक लगाए, उसके अगले टॉर पे फिर से शतक लगाया और उनका यह लव अफेयर जारी रहा। बहरहाल मेरे लिए विराट कोहली
कि सबसे उम्दा इनिंग्स और सबसे मजेदार वाकया क्या है। विराट कोहली जब टीम में आए तो सचिन तेंदुलकर नंबर 4 पर खेलते थे। सचिन तेंदुलकर ने नंबर 4 पर खेलते हुए जितने रन भारत के लिए बनाए, उतने रन दुनिया में आज तक नंबर 4 पर खेलते हुए किसी खिलाड़ी ने किसी टीम के लिए नहीं बनाए थे। तो ऐसी स्थिति में जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए और नंबर 4 का पोजीशन किसी को दिया जाने लगा, तो ये बहुत दबाव का विषय भी था। टेस्ट क्रिकेट में यूं भी नंबर 3 और नंबर 4 आपके सबसे प्रोलिफिक स्कोरर्स होते हैं। ओपनर्स जब नई गेंद को कुंद कर देते हैं, तो नंबर 3 और नंबर 4 के पास ये दायित्व होता है कि वो लंबी पारियां खेलकर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए। सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद जो पहला टूर इंडिया का था, वो टूर था साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका उस समय अपने टेस्ट क्रिकेट के पीक पर चल रही थी। उसके पास डेल स्टेन, मर्ने मॉर्कल के साथ साथ वर्नन फिलंडर जैसे गेंदबाज थे। डेल स्टेन के बारे में हम सभी जानते हैं कि वह समकालीन ही नहीं बल्कि सर्वकालिक महान गेंदबाजों में गिने जाते हैं। मॉर्ने मॉर्कल एक लंबे तगड़े गेंदबाज थे, जिनके पास गेंद से उछाल और गति प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने अपने टैलेंट से छोटे मोटे खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग को भी बहुत परेशान किया था। और वर्नन फिलेंडर का बॉलिंग एवरेज साउथ अफ्रीका में 20 के आसपास है। मतलब हर 20 रन देने के बाद, गेंदों के बाद, यह गेंदबाज एक विकेट ले लेता था। तो ऐसे टीम के खिलाफ जब विराट कोहली नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे, तो सारी निगाहें उनकी तरफ थीं। और मेरे जैसा क्रिकेट प्रेमी अपनी सांसें थामकर यह देखने का इंतजार कर रहा था कि सचिन तेंदुलकर के बिना भारतीय टीम का नंबर 4 कैसा खेलेगा। लेकिन अपने पहले ही टेस्ट मैच में विराट कोहली वो करने से सिर्फ 4 रन से चूक गए जो सचिन तेंदुलकर ने अपने इतने बड़े कैरियर में नहीं किया था। यानी विराट कोहली ने पहले इनिंग में तो शतक लगाया ही, और दूसरे इनिंग में भी शतक लगाने से मात्र 4 रन से दूर रह गए। अगर सचिन रमेश तेंदुलकर के ऐतिहासिक कैरियर पे देखा जाए, नजर डाली जाए, तो एक उपलब्धि जो वो प्राप्त करने से चूक गए, वो था दोनों ही पारियों में, एक टेस्ट की दोनों ही पारियों में शतक लगाना। यहां विराट कोहली अपने पहले ही टेस्ट में एज ए नंबर 4 टेस्ट बैट्समैन इस कारनामे को करने से महज 4 रन की दूरी पर रह गए थे। विराट कोहली ने यह कारनामा एडिलेड में करके ये बतला दिया कि उनकी गिनती भी सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में की जानी चाहिए। मेरे लिए क्या विशेष था इस इनिंग्स में कि पहला ही मौका जो आपको साउथ अफ्रीका जैसे चैलेंजिंग कंट्री में मिला है, वहां आप किसी दबाव में आए बिना अपना नैसर्गिक खेल अगर खेल सकते हैं, तो फिर आप कहीं भी अपना नैसर्गिक खेल खेल सकते हैं। और विराट ने यह साबित किया कि वो अपना नैसर्गिक खेल दुनिया के हर एक कोने में खेल सकते थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी लगाई, इंग्लैंड में सेंचुरी लगाई, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी लगाई, और एक एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार। ये ध्यान देने की बात है दोस्तों कि कई दिग्गज बल्लेबाज, राहुल द्रविड़ ऑस्ट्रेलिया में अपने पूरे जीवन में केवल एक बार शतक का आंकड़ा पार कर पाए हैं। यहां तक कि वो साउथ अफ्रीका में भी केवल एक ही शतक मार पाए हैं। लेकिन विराट कोहली ने ऐसा कारनामा एक से ज्यादा बार किया है। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज जो विभिन्न
कंडीशंस में अपनी निरंतरता नहीं रख पाए, लेकिन विराट कोहली जैसे बल्लेबाज ने, जिसे लोग वनडे क्रिकेट का स्पेशलिस्ट समझ रहे थे या समझते हैं, उस बल्लेबाज ने ऐसी अचीवमेंट्स हासिल की। यह एक बहुत बड़ी बात है। टेस्ट क्रिकेट के बारे में विराट कोहली ने हम सब की धारणाओं को गलत साबित किया। ऐसा माना जा रहा था कि यंगर जनरेशन वनडे क्रिकेट, टी20 क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो देगी, लेकिन विराट कोहली ने जब वो कप्तान बने तो एक सशक्त भारतीय टेस्ट टीम बनाई, जिस टीम ने दुनिया के सभी देशों को उनके घर में चुनौती दी। हाँ, यह मानना होगा कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर वो कहीं और टेस्ट सीरीज विक्ट्री हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारतीय टीम विदेशी धरती पर जितनी कॉम्पिटिटिव विराट कोहली के कप्तानी में रेगुलरली रही, वैसा किसी और कप्तान के कप्तानी में नहीं रही। हियर एंड देयर सौरव गांगुली की कप्तानी में भी हम लोग ने दुनिया के अन्य देशों को चुनौती दी है। हमने कपिल देव की कप्तानी में भी इंग्लैंड में विजय प्राप्त की थी। ये सब कहानियां हैं, लेकिन एक रेगुलरली जो हर एक सीरीज में हम इंग्लैंड गए तो हम इंग्लैंड को चुनौती दे रहे थे। हम साउथ अफ्रीका को गए तो साउथ अफ्रीका में भी हमारा जो कंपटीशन था वो नेक टू नेक था। हम हारे जरूर, लेकिन हर एक मैच में ऐसी स्थितियां थीं जहां पर हम साउथ अफ्रीका को पटखनी दे सकते थे। ऑस्ट्रेलिया को हमने 2018 के तौर पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया। तो यह इस बात को साबित करता है कि टेस्ट क्रिकेट को लेकर विराट कोहली एज ए कैप्टन कितना सिंसियर और कितना सिक्योर था। उसने अपनी टीम को किस तरह तैयार किया था। विराट कोहली का भारतीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा शून्य छोड़कर जाएगा जिसको भरना बहुत मुश्किल होगा। परफॉर्मेंस से कोई खिलाड़ी इस शून्य को शायद जल्दी भर दे, लेकिन कमिटमेंट, डेडिकेशन और पैशन के साथ इस शून्य को भरना इतना आसान नहीं होगा। आपका विराट कोहली के रिटायरमेंट के बारे में क्या विचार है, जरूर कमेंट में बताएं। और विराट कोहली के बारे में अपने विचार या अपनी कोई याद कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।